चलिए भाई, आज हम जो है आपको एटम के बारे में बताएंगे, मॉलिक्यूल के बारे में भी बताएंगे, और हम आपको क्या बताएंगे, मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। किसी को दिक्कत है? इतनी जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ में आया? यस सर भी इतनी जोर से मत बोलो। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एटम के बारे में, किसके बारे में? एटम। थोड़ा धीमे करके। जानते हो एटम के बारे में सुने हो क्या? बताओ, खड़े उठिए। व्हाट इज एटम? बताओ एटम किसे कहते हैं? अच्छा, बेडवेर। और कोई जानता है भाई एटम के बारे में? हाँ भाई बताओ, एटम किसे कहते हैं? इतना ही आता है क्या? और कोई बताएगा एटम किसे कहते हैं? व्हाट इज एटम? बताओ, इधर देखो, मेरे को देखो। हाँ, एटम किसे कहते हैं? देखिए, आपने नाम सुना होगा एलिमेंट का। किसका नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जैसे लोहा हो गया एक। अरे नाम सुना है लोहा? अरे आयरन स्केल नाम सुना है? वो एक आपका एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। क्या है? उस एलिमेंट में, उस आयरन के एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं। क्या होते हैं? मैनी एटम्स। मैनी एटम्स क्या होते हैं? आराम से। बहुत सारे उसमें एटम्स होते हैं। अरे क्या लिख दिया ये? बहुत सारे जो होते हैं क्या होते हैं? अच्छा, मैनी। अरे क्या लिख रहा हूं यार मैं? अरे क्या होते हैं? मैनी एटम। बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे। अगर हम इसको हिंदी में लिख दे तो बहुत सारे एटम। कितने सारे एटम? बहुत सारे। इसका मतलब एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, बहुत सारे एटम मिला क्या बनेंगे? अरे एलिमेंट। क्या बनेगा? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। दिक्कत है भाई? तो एलिमेंट का सबसे छोटा रूप है। एलिमेंट का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप। तो स्मॉलेस्ट क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। अरे मतलब एलिमेंट एटम से मिलकर बना है। किसी को दिक्कत है? अरे भाई प्रॉब्लम है किसी को? तो मतलब उसके बाद ही जो है आपका एटम बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी, एलिमेंट। क्या बनेगा? एलिमेंट। दिक्कत है? तो एटम में भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? जैसे आपके पास आयरन स्केल है, किसी के पास? नहीं है, रहने दो। जो आयरन स्केल है उसमें आयरन के बहुत सारे क्या है? एटम है। क्या है? एटम है। क्या होते हैं? एटम है। बहुत सारे, मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्या होंगे? मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ एटम्स होंगे। देखो, मुझे एटम जो होता है, आज आपको मैं बता देता हूं। जो एक एटम होता है, एटम, वो तो आपको दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है। दिक्कत है? तो एक एटम इतना छोटा है कि वो दिखता ही नहीं है नहीं है? दिक्कत है? तो एक एटम इतना छोटा होता है। ठीक है? तो जो एलिमेंट है वो आपको दिख सकता है। आयरन का एलिमेंट है, सिल्वर का एलिमेंट है, जो भी चीज है। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो चीज है वो एटम और एलिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एटम क्या हुआ? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। बेटा बात समझ में आई? दिक्कत है क्या? तो एलिमेंट का मतलब होता है बहुत सारे एटम होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट में जो है बहुत सारे एटम होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे एटम।
अगर तुम एटम, फिर हम बात करेंगे अगर एटम की, किसकी बात करेंगे? अरे किसकी बात? इतने जोर से मत बोलो भाई, डर रहे आप लोग। अगर हम एटम की बात करें, एटम को हम जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। दिक्कत है? तो एटम को जो है हम लोग जो है, अरे फिर स्पेलिंग गलत हो गया यार, क्या हो रहा है भाई आज? देखो, एटम की बात करें, टी गायब हो जा रहा लग रहा है लिख के बोर्ड में, कैसा बोर्ड है? एटम की अगर हम बात करें, एटम की, एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्या है? यूनिट है एलिमेंट का। स्मॉलेस्ट यूनिट किसका है? इतने जोर से मत बोलो। जिसको हम जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर एटम टूटेगा, अरे अगर एटम टूटेगा तो कोई और चीजें नहीं बनेंगी। अगर आप एक एटम को तोड़ोगे, पहली बात तो बहुत छोटा होता है, ठीक है? एटम को जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिविजिबल या कैन नॉट बी डिवाइड। हम इसको जो है डिवाइड नहीं कर सकते, उसका नाम क्या है? एटम है। क्या है? वेरी गुड। एटम को जो है हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि एटम अपने आप में बहुत छोटा है। एटम अपने आप में क्या है? बहुत छोटा है। तो हम जो है एटम को जो है फर्दर किसी दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, किसकी बात करूं भाई जी? अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट को अगर तोड़ना चाहोगे तो बहुत सारे क्या निकलेंगे? अरे क्या निकलेंगे? लेकिन अगर एटम को तोड़ोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि एटम अपने आप में स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम है क्या? नींद लग रही है क्या? चलिए, यस कौन बोल रहा है क्या? इधर देखिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं एटम में क्या क्या होते हैं। इतनी बातें मत करो भाई। आपके पास एक एटम है, क्या है भाई? लेकिन एटम में 3 लोग होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बातें ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है प्रोटॉन, और एक तो होता है न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? बस बस बस। अब इनकी पोजीशन होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहां रहते हैं, ठीक है भाई? तो मैं आपको बताता हूं इनकी लोकेशन कहां होती है। मान लीजिए एटम है, एटम है नहीं है, बताओ दिक्कत है भाई? ये इसका सेंटर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब, अरे ये कमरा एक एटम है, इसके सेंटर में कोई चीज है छोटी सी, वो न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस जो है वो कोर है एटम का, कोर ऑफ एन एटम। भाई दिक्कत है किसी को? कोर बोल दो या सेंटर बोल दो, दिक्कत है क्या? अब आप देखो, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, किसकी बात करूं? इधर देखो फिर, देखो, एक तो होता है प्रोटॉन, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है न्यूट्रॉन। अब ये रहते कहां हैं? इधर देखो, हम बताते हैं कहां रहते हैं, हम मिले थे इनसे। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? कौन कौन से? एक तो रहता है प्रोटॉन। अरे कौन सा रहता है? कौन रहता है? प्रोटॉन। और दूसरा कौन रहेगा? अरे कौन रहता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के सेंटर में जिसका नाम, सॉरी, एटम के सेंटर में जिसका नाम न्यूक्लियस है, वहां पर एक तो प्रोटॉन रहेगा और एक न्यूट्रॉन्स रहता है। दिक्कत है भाई? देखो ये प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन,
प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। आराम से, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। बताओ न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? अरे न्यूट्रल। क्या होता है भाई? न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। अरे भाई दिक्कत है क्या? न्यूट्रॉन का मतलब है कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब समझ में आ गया? न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, प्रोटॉन मतलब कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर कोई पूछ, बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? आराम से, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या? अच्छा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है। दिक्कत है? लेकिन प्रोटॉन का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, मतलब प्लस। इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या होता है? पॉजिटिव का। समझ में आया क्या? अरे भाई दिक्कत है। अच्छा, अब कौन बच गया? अरे कौन बच गया है? अरे अब कौन बच गया? आराम से, अब इलेक्ट्रॉन बच गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से माइनस, ई मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से माइनस, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, पी के ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस। क्या लगा देंगे? प्लस। समझ में आई क्या? आवाज बहुत आ रही तुम्हारे जोर से, ऐसा मत करो, नहीं तो घर जाके अगर वीडियो देखो तो आवाज ही नहीं आएगी उसमें मेरी आवाज। न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं, एन के ऊपर क्या लगा दो? जीरो। जीरो मतलब नील, नील मतलब न्यूट्रल। अरे नील मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब आप मुझे बताओ, न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, एक तो है प्रोटॉन, एक तो है, अरे एक तो प्रोटॉन एक तो न्यूट्रॉन। वो न्यूक्लियस में रहेंगे, न्यूक्लियस में बिल्कुल टाइटली बॉन्ड होंगे न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर फोर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बातें चल रही है भाई, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे नहीं हम कहीं, ठीक है? अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिस प्रकार हमारे अर्थ किसके तरफ चक्कर लगा रही है? सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी जो है अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं। ये जो गोला गोला दिख रहा है, यहां कौन रहता है? अरे कौन रहता है? ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन कौन रहता है भाई? यहां जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? दिक्कत है? अरे प्रॉब्लम किसी को? तो देखो अब पता चल गया इलेक्ट्रॉन। अब जो ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? तो बताओ शेल में कौन रहते हैं? अरे कौन रहते हैं? अरे कौन रहते हैं? अरे पहले बोलना तो सीख लो। इलेक्ट्रॉन क्या क्या बोल लो पता नहीं। तो एटम में तीन लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी नोट मत करो, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन एंड तीसरा क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। किसका होता है? नेगेटिव। और किस साइन से डिनोट करते हैं? ई माइनस। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। किस साइन से डिनोट करते हैं? पी प्लस। किस साइन से? और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, एटम का सेंटर को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? एक तो प्रोटॉन, दूसरा क्या बात है। अब आप मुझे बताओ न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? प्लस। कैसा है? पॉजिटिव या प्लस। क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कैसा है? दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? शेल में। और चार्ज कैसा होता है? किसी को दिक्कत है? क्या आपको एटम के बारे में पता चल गया? नोट करिए।